मौर्य वंश पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। प्रश्न 1। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 3। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कौटिल्य और विष्णुगुप्त। प्रश्न 4। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? उत्तर 322 ईसा पूर्व। प्रश्न 5। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 6। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की? उत्तर नंद वंश। प्रश्न 7। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर धनानंद। प्रश्न 8। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? उत्तर सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 9। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि कब हुई? उत्तर 305 ईसा पूर्व। प्रश्न 10। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य से। प्रश्न 11। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया? उत्तर मेगस्थनीज। प्रश्न 12। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर इंडिका। प्रश्न 13। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? उत्तर अर्थशास्त्र। प्रश्न 14। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? उत्तर राजनीति और प्रशासन। प्रश्न 15। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? उत्तर जैन धर्म। प्रश्न 16। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर बिंदुसार। प्रश्न 17। बिंदुसार को यूनानी लेखक किस नाम से जानते थे? उत्तर अमित्रघात। प्रश्न 18। बिंदुसार का पुत्र कौन था? उत्तर अशोक। प्रश्न 19। अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? उत्तर तीसरा। प्रश्न 20। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर 269 ईसा पूर्व। प्रश्न 21। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? उत्तर कलिंग युद्ध। प्रश्न 22। कलिंग युद्ध कब हुआ? उत्तर 261 ईसा पूर्व। प्रश्न 23। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 24। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर देवानामप्रिय और प्रियदर्शी। प्रश्न 25। अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 26। अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? उत्तर ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 27। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या बनवाए? उत्तर स्तंभ और शिलालेख। प्रश्न 28। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है? उत्तर सारनाथ। प्रश्न 29। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? उत्तर अशोक स्तंभ। प्रश्न 30। अशोक के स्तंभ का शीर्ष क्या कहलाता है? उत्तर सिंह स्तंभ। प्रश्न 31। मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर महामात्य। प्रश्न 32। मौर्य काल में कर वसूली अधिकारी कौन था? उत्तर समाहर्ता। प्रश्न 33। मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन था? उत्तर सेनापति। प्रश्न 34। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? उत्तर 4 प्रमुख प्रांत। प्रश्न 35। प्रांत का प्रमुख क्या कहलाता था? उत्तर कुमार या आर्यपुत्र। प्रश्न 36। मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर केंद्रीकृत प्रशासन। प्रश्न 37।
मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहते थे? उत्तर गूढ़ पुरुष। प्रश्न 38। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? उत्तर कठोर। प्रश्न 39। मौर्य काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी? उत्तर बहुत विकसित। प्रश्न 40। मौर्य काल में सड़कों का निर्माण किसने करवाया? उत्तर राज्य द्वारा। प्रश्न 41। मौर्य काल में मुख्य धर्म कौन थे? उत्तर बौद्ध, जैन, हिंदू। प्रश्न 42। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 43। अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए? उत्तर लगभग 33। प्रश्न 44। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? उत्तर शिलालेख संख्या 13। प्रश्न 45। अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए? उत्तर भारत, नेपाल, अफगानिस्तान। प्रश्न 46। मौर्य काल में कृषि का मुख्य साधन क्या था? उत्तर हल। प्रश्न 47। मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? उत्तर नहर। प्रश्न 48। मौर्य काल में समाज कैसा था? उत्तर वर्ग आधारित। प्रश्न 49। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 50। मौर्य काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? उत्तर अशोक। प्रश्न 51। मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक। प्रश्न 52। मौर्य काल में प्रशासन किस प्रकार का था? उत्तर केंद्रीकृत। प्रश्न 53। मौर्य काल में मुद्रा क्या थी? उत्तर पंचमार्क सिक्के। प्रश्न 54। मौर्य काल में व्यापार कहाँ तक था? उत्तर विदेशों तक। प्रश्न 55। मौर्य काल में सड़क का नाम क्या था? उत्तर उत्तरापथ। प्रश्न 56। अशोक ने किस परिषद का आयोजन किया? उत्तर तीसरी बौद्ध परिषद। प्रश्न 57। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 58। तीसरी परिषद का नेतृत्व किसने किया? उत्तर मोग्गलिपुत्र तिस। प्रश्न 59। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? उत्तर महेंद्र। प्रश्न 60। अशोक की पुत्री कौन थी? उत्तर संघमित्रा। प्रश्न 61। मौर्य काल में मुख्य उद्योग क्या था? उत्तर वस्त्र उद्योग। प्रश्न 62। मौर्य काल में व्यापार कौन नियंत्रित करता था? उत्तर राज्य। प्रश्न 63। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? उत्तर नगराध्यक्ष। प्रश्न 64। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन था? उत्तर ग्रामनी। प्रश्न 65। मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? उत्तर राजा। प्रश्न 66। मौर्य काल में सेना के अंग कितने थे? उत्तर 6। प्रश्न 67। सेना के मुख्य अंग क्या थे? उत्तर पैदल, घोड़े, हाथी, रथ। प्रश्न 68। मौर्य काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर कृषि कर। प्रश्न 69। मौर्य काल में व्यापार कर क्या कहलाता था? उत्तर शुल्क। प्रश्न 70। मौर्य काल में खुफिया विभाग किसने बनाया? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 71। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर कुणाल। प्रश्न 72। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। प्रश्न 73। बृहद्रथ की हत्या किसने की? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 74। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? उत्तर 185 ईसा पूर्व।
प्रश्न 75। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? उत्तर शुंग वंश। प्रश्न 76। मौर्य काल में प्रमुख भाषा क्या थी? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 77। मौर्य काल में प्रमुख लिपि क्या थी? उत्तर ब्राह्मी। प्रश्न 78। मौर्य काल का सबसे महान शासक कौन था? उत्तर अशोक। प्रश्न 79। मौर्य साम्राज्य किस प्रकार का राज्य था? उत्तर एकात्मक। प्रश्न 80। मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था? उत्तर राज्य। प्रश्न 81। मौर्य काल में सड़क निर्माण किसके अधीन था? उत्तर राज्य। प्रश्न 82। मौर्य काल में सेना किसके अधीन थी? उत्तर राजा। प्रश्न 83। मौर्य काल में कानून कौन बनाता था? उत्तर राजा। प्रश्न 84। मौर्य काल में सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? उत्तर राजा। प्रश्न 85। मौर्य काल में शासन का स्वरूप क्या था? उत्तर राजतंत्र। प्रश्न 86। मौर्य काल में धार्मिक सहिष्णुता कैसी थी? उत्तर उच्च। प्रश्न 87। मौर्य काल में मुख्य शहर कौन था? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 88। मौर्य काल में मुख्य बंदरगाह कौन था? उत्तर तम्रलिप्ति। प्रश्न 89। मौर्य काल में मुख्य व्यापार मार्ग कौन सा था? उत्तर उत्तरापथ। प्रश्न 90। मौर्य काल में विदेश व्यापार कहाँ होता था? उत्तर यूनान श्रीलंका। प्रश्न 91। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उत्तर अर्थशास्त्र। प्रश्न 92। मौर्य काल में प्रमुख यूनानी लेखक कौन था? उत्तर मेगस्थनीज। प्रश्न 93। मौर्य काल में स्तंभ किसने बनवाए? उत्तर अशोक। प्रश्न 94। अशोक का प्रतीक क्या था? उत्तर सिंह। प्रश्न 95। मौर्य काल में प्रशासन का आधार क्या था? उत्तर केंद्रीकरण। प्रश्न 96। मौर्य काल में न्याय का आधार क्या था? उत्तर धर्म। प्रश्न 97। मौर्य काल में कर किससे लिया जाता था? उत्तर जनता से। प्रश्न 98। मौर्य काल में राजा की सहायता कौन करता था? उत्तर मंत्री। प्रश्न 99। मौर्य काल में सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर अखंड भारत का निर्माण। प्रश्न 100। मौर्य वंश का सबसे महान योगदान क्या है? उत्तर मजबूत प्रशासन और राष्ट्रीय एकता। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो करें। धन्यवाद।